अब कल के टॉपिक में हमने ये सीखा कि मायस्क्यूएल में हम एक डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, डेटाबेस बन गया तो डेटाबेस से अगला मरहला क्या है कि हम डेटाबेस में टेबल्स बनाएं, एंटिटीज बनाने का काम करें। तो आज की डेट में हमने टेबल की मुख्तलिफ कमांड्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स पे बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। हम कैसे क्रिएट करेंगे मायस्क्यूएल के अंदर। तो टेबल क्रिएट करने के लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, हम दो तरीके से टेबल बना सकते हैं, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम जी कमांड लाइन क्लाइंट में टेबल बना सकते हैं और हम वर्क बेंच में भी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए जी, एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब टेबल क्रिएशन के लिए 3 पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए कि टेबल का नाम क्या होगा, टेबल में फील्ड कौन कौन से रखेंगे और हर फील्ड को कैसे डिफाइन करना है, उसकी डेटा टाइप वगैरह क्या होगी। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए मायस्क्यूएल के कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर हम कैसे बनाएंगे, तो ये तरीकाकार है। क्रिएट टेबल स्पेस टेबल नेम इफ नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर मौजूद नहीं है डेटाबेस के अंदर इस नाम का टेबल। ठीक है, ये नाम भी लिखें तो डेटाबेस खुद ही चेक कर लेता है कि उस नाम का पहले से टेबल है या नहीं। ठीक है, आगे टेबल का नाम देंगे, ब्रैकेट शुरू, कॉलम 1 उसकी डेफिनेशन, कॉलम 2 उसकी डेफिनेशन, कॉलम 3 अप टू जितने भी हमने कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है टेबल बनाने का कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर। अब बनता कैसे, जैसे यहां पे बनाया गया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। पहला फील्ड रखा आईडी, उसकी टाइप है इंटीजर, ये नॉट नल है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। दूसरा फील्ड रखा नेम, उसकी टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर, ये नॉट नल है। तीसरा फील्ड रखा ऑक्यूपेशन, पेशा, जो कि वेरिएबल कैरेक्टर है, नॉट नल है। चौथा फील्ड रखा एज, इंटीजर है, नॉट नल है। प्राइमरी की के तौर पर उसने सेट कर दिया किसको, आईडी को। ठीक है, ब्रैकेट बाद एंड सेमी कॉलन, तो उससे टेबल क्रिएट हो जाएगा। चले हम अपने यहां पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं मेरे पास शो डेटाबेसेस, कल हमने कुछ डेटाबेसेस बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ही पिक्ट है, पिक्ट 1 है, एसएमएस है, एसएमएस की कॉपी है। तो मैंने जी ये डेटाबेस इस्तेमाल करना है एसएमएस, यानी कि मैंने इसके अंदर टेबल बनाने हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। मैं क्या करूँगा, यूज एसएमएस, डेटाबेस चेंज हो गया, यानी कि अब मेरे जो टेबल्स बनेंगे वो किस में बनेंगे, एसएमएस नाम के डेटाबेस में बनेंगे। मैं पहला टेबल बनाता हूं, मैं लिखता हूं क्रिएट टेबल, एक टेबल बना देना। ठीक है, टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाओ, फिर मैंने एंटर किया, ब्रैकेट शुरू किया। ठीक है, मैं कहता हूं ये जो स्टूडेंट है इसका पहला फील्ड होगा रोल नंबर, ये क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा, स्पेस। ठीक है, ये होगा नॉट नल, स्पेस, ये होगा प्राइमरी की। ठीक है, ये किसके बारे में मैंने बात की, रोल नंबर के बारे में, कि ये रोल नंबर है, ये हमेशा इंटीजर होगा, ये नॉट नल रखा जाएगा और इसको हम डेटाबेस में क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। दूसरा फील्ड मैंने रखना है जी क्या, नेम, कॉमा दे के शुरू हो गया, ये होगा वाचर, वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ 28 अल्फाज का हम नाम दे सकते हैं। कॉमा, तीसरा फील्ड होगा फादर नेम, ये भी होगा वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ 28।
चौथा फील्ड होगा एड्रेस, ये भी होगा वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ, मैं कहता हूँ 128 अल्फाज का नाम दूंगा। पांचवा फील्ड होगा ईमेल, ये भी होगा वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ, आगे उसकी रेंज पास कर देंगे। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी 60 वर्ड्स का हो सकता है ये। ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन, एंटर। तो कहता है जी कि क्यूरी ओके है, यानी कि क्यूरी ने काम कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं क्यूरी लगाऊंगा शो टेबल्स, तो मुझे दिखा रहा है कि मेरे इस ऐसे दो टेबल हैं, एक है एसटीडी और एक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट नाम के टेबल को देखना है जो मैंने अभी अभी डिजाइन किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DESCRIBE, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्पेस स्टूडेंट। तो उसने मुझे, अच्छा जी, जैसे ही हमने डिस्क्राइब की कमांड लगाई तो आपने देखा डिस्क्राइब की कमांड ने हमें टेबल फुली डिस्क्राइब करके दे दिया। हमारा पहला फील्ड है रोल नंबर, ये इंटीजर है, ये नॉट नल है, ये प्राइमरी की है। ठीक है, दूसरा फील्ड है नेम, ये वेरिएबल कैरेक्टर है, ये नल रखा जा सकता है, एंड अप टू सो ऑन आगे आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी, ये पहला तरीका हो गया टेबल बनाने का। यही काम मैं जाके करना चाहता हूं वर्क बेंच में। वर्क बेंच में सिंपली लॉगिन करने के बाद आप टेबल अपने डेटाबेस पे डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये टेबल्स की लिस्ट है, ये आगे हैं आपके टेबल्स। ठीक है, इस जगह पे एक टेबल और डालना है, तो जस्ट आपने क्या करना है, इधर आके न्यू टेबल कर देना है। यहां पे मैंने क्रिएट अ न्यू टेबल किया और यहां पे मैं कहता हूं जी इस टेबल का नाम होगा एडमिशंस। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसकी टाइप उस निकोलेशन फलां फलां, ठीक है, जो भी है वो रखी हुई है, सही है। नीचे आ जाते हैं इस जगह। अब इसमें क्या होगा जी, एडमिशन के लिए जी मैं कहता हूं एडमिशन नंबर नाम का एक फील्ड बनाऊंगा मैं पहला, और इसकी टाइप क्या होगी, ये सारी टाइपें होती हैं माइस्क्ल के अंदर। जाहिर बात है ये नंबर है तो इंटीजर ही होगा। मैं इसको प्राइमरी की भी रखूंगा, मैं इसको नॉट नल भी रखूंगा, मैं इसको यूनिक भी रखूंगा। ठीक है, दूसरा मैं करता हूं एडमिशन डेट, और इसमें मैं आगे करता हूं डेट एंड टाइम। तीसरा मैं रखता हूं जी एडमिशन फी। अब यहां पे मैं फील्ड रख लेता हूं जी करेंसी, करेंसी सामने नहीं नजर आ रहा मुझे, नहीं, तो करेंसी इसमें नहीं दिया गया, इसमें वेरिएबल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जी हम कहते हैं जी कोर्स नेम के, किस कोर्स में इस बंदे ने दाखिला लिया। ठीक है, और फिर हम कहते हैं जी ड्यूरेशन इसकी क्या होगी, ये भी मैंने वेरिएबल कैरेक्टर्स ही रख दिया। अब यहां देख रहे हैं मैंने इसको प्राइमरी की किया तो वहां चाबी का निशान बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे अप्लाई करूंगा तो माई एसक्यूएल मुझे दिखा रहा है कि जी आपका ये टेबल बन रहा है, इसकी ये क्यूरी है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्यूरी सिखाई थी, तो यहां भी क्यूरी बन रही है, और वही क्यूरी बन रही है जो हमने अभी अप्लाई की है जाके माइस्क्यूएल के अंदर, लेकिन उस टेबल की बन रही है जिसको हमने ग्राफिकली बनाया। जस्ट अप्लाई करने की देर है, एंड फिनिश कर दें तो यहाँ पर आप देखें ये डिस्क्राइब हो रहे हैं, ये फर्स्ट टेबल, ये सेकंड टेबल और ये थर्ड टेबल। अब आपने इनमें से किसी भी टेबल को खोल के देखना है तो जस्ट ये डबल क्लिक करें, कॉलम्स, उसके इंडेक्सेस, हर चीज आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके सामने टेबल, और ये क्यूरी इसको ये रन करता है, रन करके दिखा देता है कि आपके इस टेबल में क्या क्या है। ठीक है, तो ये हो गया जी कि अब वर्क बेंच से टेबल कैसे बनाएंगे। अब यही टेबल जो वर्क बेंच में बना, यहाँ पे आप आ जाएं, देखना चाहते हैं यहाँ पे आ जाएं, कमांड लगाएं शो टेबल्स। शो टेबल्स की कमांड लाके सेमीकोलन करें तो यहाँ भी आपको दिखा रहा है कि आपके पास यहाँ पे एडमिशंस है, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट और स्टूडेंट्स है। एडमिशंस में अभी बना के आया हूँ, डिस्क्राइब एडमिशंस सेमीकोलन। तो डिस्क्राइब ने मुझे क्या किया जी, वो टेबल डिस्क्राइब करके दिखा दिया कि ऐसे होता है जी। ये हो गया जी कि कैसे आपने टेबल बनाना है दो मुख्तलिफ चीज़ों में, वर्क बेंच में भी और माई एसक्यूएल के अंदर। अब बात आ गई कि टेबल के अंदर अल्टर कैसे करना है, चेंजेस कैसे करने हैं। मिसाल के तौर पर एक टेबल बना हुआ है तो हमने उसमें मज़ीद फील्ड ऐड करना है। अब फील्ड ऐड करने के लिए ऐड कॉलम के लिए हमारे पास क्यूरी है अल्टर टेबल स्पेस टेबल का नाम, ऐड और ऐड के बाद न्यू कॉलम और कॉलम की डेफिनेशन जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी हमने कहा जी कि हमने जी टेबल बनाया है, डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट को। इसमें मेरे पास है रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, लेकिन फ़ोन नंबर नहीं है। मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्यूरी लगाऊंगा अल्टर टेबल, आगे मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूं ऐड कर दो, ADD ऐड लिख देंगे। ठीक है, ऐड करके PH नंबर नाम से मैं फील्ड बना रहा हूं। ठीक है, और मैं कहता हूं जी ये क्या होगा जी, वेरिएबल कैरेक्टर होगा और इसमें 11 अल्फाज होंगे। ठीक है, सेमीकोलन एंटर। ठीक है, DESC स्पेस स्टूडेंट। डिस्क्राइब की कमांड लगाते ही हमें पता चल गया कि नया फील्ड फ़ोन नंबर हमारे टेबल में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे करेंगे और ग्राफिकली आपके पास है सारा कुछ। आप यहाँ से तो आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर सारी चेंजेस कर सकते हैं। बहरहाल चलें, अब हम इसको कमांड लाइन क्लाइंट से करते हैं। दूसरा कहते हैं जी हम एक टेबल में बहुत सारे कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो भी तरीकाकार यही है। तो हम कहते हैं जी ऐड, पहला फील्ड उसकी टाइप, उसके बाद आफ्टर ऐड दूसरा फील्ड उसकी टाइप, आफ्टर एंड सो ऑन आगे डालते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया जी कि एक बनाया हुए कॉलम है, उसके अंदर आपने जी ये जी मिसाल के तौर पे आपने ऊपर बनाया था रोल नंबर, नेम है। मैं कहता हूँ ये जो नाम है ये बड़ा भी हो सकता है, 60 अल्फाज का हो सकता है, ये तो छोटा है 28 अल्फाज का। ठीक है, तो ये चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ, मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, तो अल्टर टेबल स्पेस टेबल का नाम, आगे मॉडिफाई और कॉलम का नाम, आगे उसकी डेफिनेशन आप चेंज कर देंगे। चलें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं कहता हूँ अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, मैंने चेंज करनी है, मॉडिफाई करना है, किस चीज़ को करना है, नेम को करना है। और मैं कहता हूँ ये वेरिएबल कैरेक्टर तो ठीक है, लेकिन इसके अल्फाज की तादाद 28 नहीं, इसके अल्फाज की तादाद कितनी कर दो, 60 कर दो। और एक और काम भी करना, इसको नॉट नल कर देना, यानी इसको खाली न रखा जा सके। एंटर। ठीक है, डिस्क्राइब जैसे आप डिस्क्राइब करेंगे तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि नेम क्या हो गया, 60 वर्ड्स का हो गया। बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसकी टाइप को चेंज कर दिया। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक इजाफी कॉलम लगाया था, अब मैं चाहता हूं मैंने वो इजाफी कॉलम हटाना है।
निकालना चाहता हूं उसको डेटाबेस के अंदर से, तो उसके लिए कौन सी कमांड है? ड्रॉप कॉलम। ठीक है, अब ड्रॉप कॉलम की कमांड का तरीकाकार क्या है? अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और आगे कॉलम का नाम। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास यही टेबल है जिस पे मैं काम कर रहा हूं। मैं करता हूं जी अल्टर टेबल स्टूडेंट और अगली क्यूरी में लगाता हूं ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम है ईमेल। ठीक है, अब मैं दोबारा लगाता हूं डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो जैसे मैंने डिस्क्राइब लगाया तो आप देख लें वह ऊपर ईमेल था, नीचे ईमेल नहीं है। मैंने ईमेल नाम के कॉलम को बीच में से निकाल दिया है। अब एक कॉलम है, आप उसे रीनेम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप यही कमांड लगाएंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज कॉलम और कॉलम का नाम ये है। ठीक है, और उसकी टाइप नेम चेंज करके दूसरा नेम रख देंगे और उसकी डेफिनेशन चेंज कर देंगे। यहां मॉडिफाई की बजाय आपने लफ्ज क्या लिख देना है? चेंज। ठीक है, मिसाल के तौर पे चले यहां पे इस तरह का है, एफ नेम मैंने लिखा हुआ है, चले मैं इसको फादर नेम करता हूं। ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट और नीचे में जाता हूं चेंज कॉलम एफ नेम टू फादर नेम और इसको वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ 60 वर्ड्स भी कर देना। ठीक है, कमांड लगाने के बाद डिस्क्राइब करें तो आपको नजर आएगा कि वहां एफ नेम नहीं है, आप क्या लिखा हुआ है? बकायदा फादर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब जी टेबल को रीनेम करना, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम टू नया नाम। ठीक है, तो हम कहते हैं जी अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू नया नाम इसका रख दो std1। ठीक है, अब हम करते हैं डिस्क्राइब std1। देखिए उसका नाम चेंज हो गया। अगर आप यहां पे लिखते हैं शो टेबल्स सेमीकोलन, तब भी आपको वहां स्टूडेंट नहीं, आप क्या नजर आ रहा है? std1 नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया कि आप एक टेबल के अंदर अल्टरेशन कैसे कर सकते हैं। शो लिस्ट ऑफ टेबल्स, अभी मैंने इसको तो आपके सामने बहुत दफ़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है जी, क्यूरी लगानी है शो टेबल्स और सेमीकोलन कर देना है, तो जितने भी टेबल्स होंगे आपके उस मौजूदा डेटाबेस में वो सामने आ जाएंगे।